राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक एक वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली प्रेडिक्शन क्या कहती है, स्प्रेड क्या कहता है। आपको अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, देखो आपने उपाय समझ लेने, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, और उसके बाद आपने गुरु मंत्र आपके लिए क्या कह रहा है, किस तरह से आपने मैनेज करना है अपने हफ्ते को, वो भी आपको बता रहा है। अब आपने देखो करना क्या है। अब आप ही लोगों के बीच में से मैं एक जो है लकी विनर चुनती हूँ, जिसका मैं प्रश्न लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने कमेंट्स करते रहना है, लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ अपना प्रश्न भेजना है, वो भी तब जब आप कमेंट्स भेजते हो। ठीक है, अगर आप कमेंट्स नहीं भेजते, आप नए हैं चैनल के लिए, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले कमेंट्स कर लो। ठीक है, बातचीत कर लो, उसके बाद जो है अपने प्रश्न को भेजना। पहले दोस्ती तो बना लो, फिर उसके बाद अपना प्रश्न भेजना, तो आपके प्रश्न को ज़रूर मैं लूँगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए मंडे को क्या रहने वाला है। देखो मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप लड़ने के मूड में हो। हालांकि काम पूरा हो रहा है, सब चीज़ सेलिब्रेट करने लायक हो रही है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से लग रहा है कि नहीं नहीं झगड़ा कर लो। ठीक है, यहाँ अंदर ही अंदर आप जबरदस्त तरीके से झगड़ा करना चाहते हो। जब अच्छा माहौल है तो झगड़ा काय बात को कर रहे हो। ठीक है ना, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना आपको बेटर रहेगा, क्योंकि कल के दिन जो भी काम है आपके पूरे होंगे, तो झगड़ा किस बात का। ठीक है, अब इस चीज़ को ये चीज़ मत कहो कि हाँ जी मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने लड़ाई कर ली। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कंट्रोल करके रखना है अपने आप को, क्योंकि काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन कुछ पार्टी मुझे दिखाई देती है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी इस तरह की है कि आप नेगेटिविटी को हटाते हुए अपने जीवन साथी का साथ लेकर अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप सबसे पहले ये चीज़ समझ लोगे कि भाई क्या चीज़ रखी है इन सब चीज़ों के अंदर। बेकार में बाकी की बातें सोच सोच के मैं अननेसेसरली अपने आप को परेशान कर रहा हूँ या अपने आप को परेशान कर रही हूँ, तो यहाँ अपने जीवन साथी के साथ क्यों ना मैं शेयर कर लूँ या अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश कर लूँ। यहाँ हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। इधर आप हनुमान जी की आराधना करोगे तो आप सही मायने में मानो कि आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेडी की हेल्प तो ले रहे हो, वो आपको हर तरह से सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन आपकी वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से आपसे कुछ लोग जो है दूर होते हुए, यानी कि कुछ भी आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है ना, आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने क्या करना है, उस दिन आपने मॉर्निंग में ही जो है महालक्ष्मी की पहले आराधना कर लेनी है, और उनको आपने कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद और उसके बाद लाल रंग के पुष्प जो हैं आपने उनको चढ़ा देने हैं। तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मुश्किल आते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा, दिक्कतें ज़्यादा आती हुई। अपने अंतरात्मा से आपको पूछने के लिए गाइड करे, कोई नई बिगिनिंग आप शुरू तो करो, कोई नया काम शुरू तो कर रहे हो, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि मुझे नहीं लगता कि उतना बेटर रिजल्ट आएगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारोगे और लगातार उस चीज़ पे चलोगे, अपनी अंतरात्मा से भी पूछते रहोगे। साथ साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस दिन करनी, कि हाँ भाई मुझे क्या करना है। आपने शंकर भगवान के ऊपर बेल पत्र जो है वो चढ़ाना है, रिंग फिंगर से आपने चंदन के साथ जो है उसके ऊपर तिलक कर देना है, यहाँ आप उसके ऊपर शहद से जो है तिलक कर देना। ठीक है, तो आपने वो जो है आपने चढ़ा देना शंकर भगवान को। ठीक है, मेडिटेशन के लिए भी थोड़ी देर बैठना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब हम अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है हमारे लिए अच्छे आते हैं। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन लगता है कहीं आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हो, चल तो पड़े हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो आप अपने आप को एकांत और अकेला करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। देखो अकेलापन यहाँ पर आपको महसूस होगा, आप सेपरेट रहना चाहोगे, सबसे अलग थलग रहना चाहोगे। यहाँ पर आपने शंकर भगवान जो बनाने हैं, बर्फ के वाले शिवलिंग का जो मैं उपाय आप लोगों को बताती हूँ वो आप लोगों ने करना। ठीक है, बर्फ वाला शिवलिंग का उपाय आप कर लेना, और उसके बाद उनको चंदन, उसके बाद सफ़ेद फूल, उनको दूध, उनको
कपूर, ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हो। चावल का दाना, जो आपकी इनमें से इच्छा करे वो चढ़ा देना, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए इसमें आपको उपाय बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी जब उपाय करने के लिए बैठती हूँ, जब मैं शिवलिंग बनाती हूँ या उसके लिए मैं पूजा करती हूँ, तो यहाँ पर कभी मेरा मन में आ जाता है चलो अब मैं जल चढ़ाती हूँ, चलो अब मैं ये चढ़ा दूँ। तो कितनी बार होता है कि आप एक चीज़ नहीं करना चाहते, भाव से आप सब कुछ करना चाहते हो कि हम स्नान भी करा दें, जनेऊ भी पहना दें, हम चावल भी चढ़ा दें, हम कपूर भी चढ़ा दें, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है 3 की गिनती के अंदर अगर आप चढ़ाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। यानी कि 3 आप फूल चढ़ा सकते हो, 3 फ्रूट्स चढ़ा सकते हो, यानी कि 3 की काउंटिंग में होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप बेचैन हैं, अंदर से आपको चैन नहीं पड़ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, मुझे उस चीज़ को फेस नहीं करना, बचना चाह रहे हो, लेकिन रात भर आपको नींद आने वाली नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि शायद वो अकेलापन आपने फ्राइडे वाले दिन जो है देखा है, उस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है। तो यहाँ आपने करना क्या, सैटरडे वाले दिन वेट करनी है, क्योंकि विन विन सिचुएशन तो मुझे दिखाई देती है आपके लिए। तो अगर आप वेट कर लोगे थोड़ा सा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सौंफ और मिश्री उसका सेवन भी कर लेना। और जब सोने लगो, नींद ना आए, तो एक बांसुरी लेके अपने सिराने रख लेना, ठीक है। मगर उससे पहले उसके अंदर फूंक मार देना, बजानी आए ना आए, बस फूंक मार के उसके बाद आप अपने सिराने उस बांसुरी को रख लेना, तो आपको नींद बहुत बेहतर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई है जो आपके लिए सब काम करता हुआ, सब कार्य आगे करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर से जो है एक पुनर्जन्म सा होता हुआ दिखाई देता है आपको। यहाँ पे आप अपना गुस्से वाला रूप त्याग कर थोड़े सौम्य बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी भी है आपके लिए, जो यानी कि जो सामने आपके खड़ा हुआ है, वो भी आपके लिए बड़ा सौम्य इंसान है, और वो उसने अपने जगह के ऊपर जो है कुछ जगह बनाई हुई है, यानी कि वो कहीं रिस्पेक्टेड बंदा है, तो जिसके लिए आपको थोड़ा खुद को भी जो है जेनरस बनाना पड़ेगा, खुद को भी आपको नरम बनाना पड़ेगा, खुद को भी सौम्य बनाना पड़ेगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, जो भी आपके मन में सवाल है ना, इस समय गुरु क्या कह रहे हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, कुछ भी सवाल है अपने आप को लेके, अपने वजूद को लेके, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी जवाब मिलने वाला है, यानी कि इस हफ्ते में आपको वो जवाब मिलेगा। लेकिन इधर आप अपनी पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल इस तरह से रखोगे कि दोनों तरफ चलने वाले जैसे हो जाते हैं ना, दो मुँह होते हैं लोग, तो दो मुँह वाले लोग होते हैं, उस तरह का आपको जो है हिसाब किताब दिखाई देगा। यानी कि कभी आप बढ़िया बन जाओगे तो कभी आप नेगेटिव हो जाओगे, यानी कि कभी आप कुछ अच्छा करना चाहोगे, कभी आप कुछ और सोचोगे। तो डबल माइंडेड होना छोड़ो, ठीक है। जो चीज़ भी आपको कंठस्थ नहीं हो रही है, जो चीज़ आपसे आपके समझ में नहीं आ रही, उसको अपने टिप्स पे करने के लिए आप लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लिए रखो। यानी कि इस हफ्ते आपने कुछ ना कुछ राइटिंग में ज़रूर लिखना है, चाहे आप राम नाम लिखो, ठीक है, लेकिन राइटिंग में ज़रूर लिखना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ के, ठीक है। मन से जो है आपको संत स्वभाव रखना है अपना, जैसे मैंने संडे को भी यहाँ पर आपको बताया कि आपने अपना संत स्वभाव जो है अपना आगे कर दोगे, अपने सौम्य रूप जो है आगे कर लोगे। तो यहाँ पे गुरु मंत्र में भी यही चीज़ आई है आपके लिए कि आप अपना संत स्वभाव जो है वो दिखाने की चेष्टा करोगे, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना ज़रूर है, मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक उपाय है। अब आपने करना क्या, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।